नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां पर आपको केंद्रीय कर्मचारी से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। तो 5 बड़े फैसले जो केंद्र सरकार की तरफ से आए हैं और ये फैसले जो हुए हैं, इसमें से कुछ ऐसे डिसीजन हैं जो केंद्रीय कर्मचारी चाह रहे थे, वो चीज़ इनका यहाँ पर हुई है। बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, आपके डीए को लेकर, आपकी सैलरी को लेकर, आपकी पेंशन को लेकर यहाँ पर बड़ी घोषणाएं हुई हैं। तो पूरी खबर देखिएगा। और लास्ट में एक ऐसी खबर है जहाँ पर आपके हक में कांग्रेस भी आ गई है। ठीक है, अगर आप कांग्रेस को ये चीज़ देते हैं अगले साल, ठीक है, मतलब जब इलेक्शन आने वाले हैं, तो आपका कुछ भी यहाँ पर बकाया नहीं रहने वाला है। ठीक है, ऐसी बड़ी खबरें हैं। तो पूरी खबर देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो एक एक करके हर खबर को हम देखते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, हर ऑर्डर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करूँगा कि हर ऑर्डर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। चलिए पहले ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑर्डर अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, 22/5/2026 का ऑर्डर है। कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय की तरफ से ये ऑर्डर जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर शिकायत की गई थी, कंप्लेन की गई थी, उसको सरकार ने मान लिया है। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, रिवीजन ऑफ रेट ऑफ डियरनेस रिलीफ टू द एम्प्लॉयज़ हु आर continuing to draw their pay in the pay scale as per 5th Central Pay Commission with regard 1/7/2025 to 1/6/2026। बहुत बड़ा बदलाव है। जो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ 5वें वेतन आयोग के हिसाब से डियरनेस रिलीफ ले रहे थे, उनके डियरनेस रिलीफ में यहाँ पर जो है बढ़ोतरी तो की गई थी, आपको सभी को मालूम है, मैंने पीछे खबर बताया था, लेकिन उसका बकाया का ऐलान नहीं किया गया था, तो शिकायत की गई। तो बकाया का ऐलान यहाँ पर किया गया है। एक साल का बकाया, एक साल का नहीं, यहाँ पर देखिए 1/7/25 से लेके 1/1/26 तक का बकाया यहाँ पर कर्मचारियों को दिया जाएगा। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट पॉइंट में भी लिखा गया है, एक्स्ट्रा ग्रेजुटी 3000, 1000, 750 रुपये, 650 रुपये, ABCD जितने भी ग्रुप्स हैं उनके हिसाब से यहाँ पर दिया जाएगा। तो जो 1/7/25 में 474% DA चल रहा था, 1/1/26 में उसको 483 रुपये कर दिया गया था। तो जो फ़र्क है उसको गुना करके यहाँ पर आपको एरियर का भुगतान यहाँ पर किया जाएगा, जो बकाया राशि है 5th सेंट्रल पे कमीशन वाले को। तो ये बड़ी खबर है, इसको आप शेयर कर सकते हैं और इसकी कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये खबर जो है आपके डियरनेस रिलीफ को लेकर है। आप सभी जानते हैं केंद्रीय कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता मिलता है, जो अभी के टाइम जितनी महंगाई बढ़ी है उसके हिसाब से मिलता है, और अभी के टाइम में जो इन्फ्लेशन रेट है बहुत हाई चल रहा था, कम चल रहा था, उसका इफ़ेक्ट जो है आपके डीए पे पड़ रहा था। तो यहाँ पर देखिए एक लिस्ट जारी हुई है, जब से मोदी जी ने ऐलान किया है, और आप पिछले महीने का जो CPI इंडेक्स रेट था बढ़ा था, अब यहाँ पर 5% तक डीए जाने का आसार यहाँ पर लग रहे हैं कि आपका डीए जो है 5% तक जा सकता है। आप देखिए यहाँ पर मिल्क, पेट्रोल, LPG, वेजिटेबल प्राइसेस कीप राइजिंग कंटिन्यूसली, household expenses are becoming harder to manage to many government employees and pensioner. In the situation, a reasonable DA hike in July 2026 is becoming is necessity। ठीक है, क्योंकि महंगाई भत्ता क्यों मिलता है, क्योंकि आपका जो इन्फ्लेशन है उसको बराबर किया जाए, क्योंकि अगर हाई रहा, अगर आपकी सैलरी कम रही और बाज़ार में महंगाई ज़्यादा रही तो नुकसान आपको ही होगा। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है। देखिए दूध के दाम 2 रुपये बढ़ चुके हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपये बढ़ चुके हैं, जब मोदी जी के बाद की अनाउंसमेंट की बात कह रहा हूँ। ठीक है,
यहाँ पर जो एडिबल ऑयल है वो भी हाई गया है। एलपीजी सिलेंडर ये भी हाई चक गया है। यहाँ पर वेजिटेबल जो आप रोज़ाना यूज़ करते हैं ये भी हाई गए हैं। और जो ट्रैवलिंग का खर्चा है वो भी यहाँ पर हाई चला गया है। तो परिवार को चलाने के लिए आपकी सैलरी, आपका जो महंगाई भत्ता कम पड़ रहा है, इसलिए जो जुलाई का महीना है, जुलाई के महीने में जो डीए बढ़ना है वो ज़्यादा बढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो केंद्रीय कर्मचारियों का नुकसान यहाँ पर होगा। ये चीज़ें छपी हैं कि आने वाले टाइम की आप सभी जानते हैं कि 2 से 3% आपका डीए बढ़ रहा है, ये बहुत कम है। और अभी के टाइम जितना महंगाई दिन पे दिन 2 रुपये 3 रुपये हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से महंगाई भत्ता कम है। तो ये चीज़ छपी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं इस महीने का सीपीआई इंडेक्स रेट कितना आता है, वही डिपेंड करेगा कि जुलाई में आपका डीए कितना होने वाला है। अगर कम हुआ तो केंद्रीय कर्मचारी को लगातार नुकसान यहाँ पर होने वाला है। इसको पढ़िएगा ज़रूर, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। कि आपका 8वां वेतन आयोग अगले साल से मिलना चालू हो जाएगा। 2027 से मिलना चालू हो जाएगा, ऐसे अंदेशा यहाँ पर लगा है और ऐसा अंदेशा जो है यहाँ पर दिया गया है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे मंजीत सिंह पटेल की तरफ से कुछ हाइलाइट्स साझा की गई हैं। उन्होंने क्या क्या बताया, देखिए। बुलेट स्पीड में काम करने के लिए 8 सीपीसी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आयोग जिस प्रकार से काम कर रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि आयोग अपनी रिपोर्ट बहुत जल्दी सबमिट कर सकता है। अब उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 22 से 23 जून को लखनऊ में कमीशन से मिलने का शेड्यूल जारी हो गया है। देश भर के कर्मचारी और पेंशनरों की इसी उम्मीद में है कि अगले साल सबको पे कमीशन का लाभ सुनिश्चित हो जाए। हमारा भी कमीशन से आग्रह है कि कर्मचारी के हित में इस बार ऐतिहासिक फैसला लें। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन माननीय कमीशन को हर संभव सहयोग के लिए तत्पर है। मंजीत सिंह पटेल, यहाँ पर उन्होंने जो अभी जारी हुआ था कि लखनऊ में यूपी में जाकर अब जो है पे कमीशन के मेंबर्स हैं वो सभी से वार्तालाप करें। अब ये ज़रूरी भी है क्योंकि 2027 में यूपी का चुनाव है, ठीक है। तो मंजीत सिंह ने आशा की है कि जिस हिसाब से पे कमीशन चल रहा है, जिस हिसाब से मीटिंगों का दौर चल रहा है जो बाकी वेतन आयोग में नहीं हुआ था, इस हिसाब से तो वेतन आयोग 2027 में कर्मचारियों को मिलेगा। ये उनका अंदेशा है और ये सबसे बड़ी यूनियन के मेंबर हैं। तो आपकी राय क्या है कि आप 27 से यहाँ पर आपको पे कमीशन मिलने जा रहा है कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो आपको ये मालूम है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपका डीए 5%, 7%, 10%, यहाँ तक कि कई बार 12% भी बढ़ा है, ठीक है। उस टाइम के समय को सरकारी कर्मचारियों को बहुत अच्छा समय माना जा रहा था। यहाँ पर उसी समय को लेकर और जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके 18 महीने के डीए एरियर को रोक दिया गया। उनके मुताबिक सैलरी नहीं है, उसको लेकर यहाँ पर जो है राहुल गांधी जी यहाँ पर सामने आए हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर सरकार हमारी आती है इस बार तो हम केंद्रीय कर्मचारी को जितने भी चीज़ें हैं उनकी बची हैं उनको सब कुछ पूरा कर देंगे। ख़ास तौर पे उन्होंने टारगेट किया है 18 महीने डीए एरियर को लेकर। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने मैं आपको पढ़ के बता, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता आने टाइम में बीजेपी की सरकार ना आए, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी सौगात यहाँ पर शायद हो जाए। देखिए क्या लिखा है इन्होंने, 18 महीने के रोके गए डीए और डीआर एरियर को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर बन रहे हैं। जब कोरोना महामारी के समय जनवरी 2020 से जून 2021 तक केंद्र सरकार ने 1,13,00,000 केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को डीओ को रोका था, तब राहुल गांधी ने इसके विरोध में खुलकर बयान दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक खबर भी छपी है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 37,500 करोड़ की लूट का आरोप राहुल गांधी ने लगाया है।
सैनिकों, सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के साथ 37,500 करोड़ रुपए लूटने का अपराध है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से तुलना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने सरकार के घेरते हुए सवाल उठाया कि एक तरफ सरकार के पास देश की सुरक्षा करने वाले जवानों और सेवानिवृत्त बुजुर्गों और कर्मचारियों को उनका हक देने के लिए पैसा नहीं है। मतलब जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनके लिए पैसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मतलब सरकार को अपनी चीज़ें पूरा करने के लिए पैसा है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो देश के जवान हैं, उनके लिए पैसा नहीं है। इसको टारगेट करते हुए यहाँ पर राहुल गांधी जी ने यहाँ पर कहा है कि जल्दी से हम कर्मचारियों को फ़ायदा देंगे अगर सरकार उनकी आती है या हम सरकार में रहते हैं तो। ठीक है, लगातार हम आवाज़ें उठा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में क्या चीज़ें होंगी? जो कहा है वो सच भी है, क्योंकि कोरोना के टाइम में हम ही थे, केंद्रीय कर्मचारी थे, जो पास बना कर जाते थे, ऑफिस काम करते थे, और बॉर्डर पे भी कोरोना काल में सब कुछ भी मुसीबत हो यहाँ पर जवान लगे रहते हैं, लेकिन सरकार इनके बारे में सोचती नहीं है। ये सब उन्होंने कहा है, ये बात सच भी है, आप रिलेट भी करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस थी, कैसी लगी आपको शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, इन सभी की PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।